अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं आपसे फाइंड रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपको डेटा दिया गया है, लेंथ दी गई है आपके पास 8 सेंटीमीटर और रेडियस दिया गया है 4 सेंटीमीटर और आपसे कह रहे हैं कि आपने एंगल फाइंड करना है, सेंट्रल एंगल यानी आपको थीटा फाइंड करना है। अब देखिए आपको मैं पहले भी करवा चुकी हूँ कुछ क्वेश्चंस में कि लेंथ जो है उसका क्या फॉर्मूला है आर थीटा, ठीक है। लेकिन अगर आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप ये करते हैं कि या तो डायरेक्टली लिख लें कि इस आर को यहाँ डिवाइड कर दें क्योंकि आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, या आप ये कर सकते हैं कि आप बोथ साइड्स को चेंज कर दें और अब देखें आपके पास क्या आ गया, आर थीटा किसके इक्वल है, एल के। तो क्या होगा, थीटा किसके इक्वल होगा, एल बाई आर। जो आपको फाइंड करना होता है वो सिर्फ आप इस साइड पे लिखते हैं। इसके अलावा अगर कोई और वैल्यू आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है यानी वो उसका कोफिशिएंट है तो उसको दूसरी साइड पे डिवाइड करते हैं। थीटा आपके पास कितना आ गया, एल बाई आर। अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे किस किस की, लेंथ की और आपके रेडियस की। एल हमें दिया गया है जी 8 सेंटीमीटर और आर दिया गया है 4 सेंटीमीटर। हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो देखिए थीटा किसके इक्वल है, एल बाई आर के। एल है जी 8 सेंटीमीटर और आर है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर आप इसमें कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू 8/4 आया और आप इसको लिख सकते हो 4 2 आर 8, यानी थीटा आपके पास कितना आ गया, 2 रेडियंस, ठीक है। तो यही आपको फाइंड करना था कि एंगल जो है वो आपके पास क्या आ रहा है। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका सेकेंड पार्ट। देखिए सेकेंड पार्ट है आपके पास और सेम फार्मूला है, ठीक है। क्या है आपके पास, थीटा इक्वल है एल बाई आर के। बाकी तो मैं आपको लास्ट पार्ट में सिखा चुकी हूँ। आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे उसी तरह से जैसे आपने पहले पुट की। लेंथ है जी 8.5 मीटर और रेडियस है 2.25 मीटर, ठीक है। हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। एल आपके पास कितना है जी 8.5 मीटर और रेडियस है 2.25 मीटर। मीटर और मीटर आपके पास कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 8.5 डिवाइडेड बाई 2.25। अब देखिए थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, हम 8.5 को डिवाइड करेंगे 2.25 से। देखिए आपके सामने मैं डिवाइड करती हूँ, 8.5 डिवाइडेड बाई 2.25, ये आपके पास आ गया 3.777। आप देखिए 7 रिपीट हो रहा है यानी थीटा आपके पास आ गया 3.7777, ठीक है। तो मैं डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स लिख रही हूँ। अब देखिए आपको पहले भी मैं सिखा चुकी हूँ कि अगर लास्ट नंबर जो है वो 5 से बड़ा है, 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो पिछला नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। तो आप इसको लिख सकते हो थीटा इक्वल टू 3.78, ठीक है। ये 3.78 आ गया और ये आपके पास किस में है जी, रेडियंस में। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट और थर्ड पार्ट में क्या है जी, एरिया दिया हुआ है आपको 45 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस दिया गया 10.70 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, थीटा। अब देखिए पहले तो मैंने आपको ये फॉर्मूला लगवाया था कि L इक्वल होता है आर थीटा के, ठीक है, और थीटा इक्वल होता है L बाई आर के, ठीक है। लेकिन इसमें ये फॉर्मूला नहीं लग सकता क्योंकि हमारे पास लेंथ गिवन ही नहीं है, हमारे पास तो एरिया गिवन है। तो एरिया के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे आप चाहें तो रफ वर्क में करें या डायरेक्टली नीट पे करें। ये आपके पास क्या है, 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको लिख सकते हो 2a इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आर स्क्वायर को आप यहाँ डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, 2a बाई आर स्क्वायर इक्वल टू थीटा। और आप लिख सकते हैं कि थीटा किसके इक्वल है, 2a बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप डायरेक्टली अगर ये फार्मूला याद रख सकते हैं तो याद कर लें, अदरवाइज़ आपको इस फार्मूले की हेल्प से ये थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए थीटा किसकी इक्वल आ गया, 2a बाई आर स्क्वायर के। अब हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए आपके पास दिया गया है जी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस दिया गया है जी 10.70 सेंटीमीटर। हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए थीटा इक्वल टू 2 इंटू ए है, ए कितना है जी 45 सेंटीमीटर
स्क्वायर, ठीक है। और रेडियस कितना है जी 10.70 सेंटीमीटर। बहुत से बच्चे साथ यूनिट्स नहीं लिखते, लेकिन मैं आपको सही यही सजेस्ट करूँगी कि आप यूनिट साथ ज़रूर लिखो। ये आपके पास कितना है 10.70 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखें थीटा इक्वल टू 2 को 45 से हम मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आता है 90। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये कितना आ गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 10.70 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है कि 10.70 आपके पास 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। जितने टाइम्स पावर होती है उतने टाइम्स बेस को मल्टीप्लाई किया जाता है इंटू 10.70 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने इसको 2 बार लिख देना है। ये क्या आ गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10.70 को 10.70 से मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई बाय 10.70, ये आपके पास आ गया 114.49। और साथ में सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मिलके बन गए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए। थीटा आ गया जी 90 डिवाइडेड बाय 114.49। 90 को डिवाइड करेंगे हम 90 डिवाइडेड बाय 114.49 विच इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ गया 0.786 के। थीटा कितना आ गया 0.786। आप चाहें तो इसको राउंड ऑफ कर दें तो ये देखिए 6 5 से बड़ा है, 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो पिछला नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा। थीटा कितना आ जाएगा 0.79 रेडियंस। तो ये हमारे पास फाइनली थीटा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका फोर्थ पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। अच्छा जी, इसका फोर्थ पार्ट जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखिए इसमें लेंथ भी दे दी है और एरिया भी दे दिया गया है। अब हमारे पास जो है अगर हम लेते हैं एल इक्वल होता है, लेंथ इक्वल होती है आर थीटा के। हमें लेंथ तो दी हुई है, ना रेडियस दिया हुआ है और ना ही हमें थीटा दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, हमें एंगल फाइंड करना है यानी थीटा फाइंड करना है। तो थीटा तो इक्वल होता है एल बाय आर के, और लेंथ हमारे पास दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो हम लेंथ पुट कर देते हैं कि लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। थीटा कितना है जी 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब देखिए एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए एरिया आपको दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम एरिया पुट कर देते हैं कि एरिया हमें दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया तो हमारे पास ये है, जबकि थीटा कितना आ रहा है 10 सेंटीमीटर बाय आर। हम इसकी वैल्यू भी पुट करते हैं कि एरिया है जी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसके इक्वल है 1/2 के आर स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू है जी 10 सेंटीमीटर बाय आर। अब देखिए ये आपके पास आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 2, 2 5 10, ये आपके पास 5 सेंटीमीटर आ गया। ये आपके पास रेडियस है और ये आर स्क्वायर है। अब देखिए ये इसकी पावर से कैंसिल होगा, ये 2 रेडियस हैं और ये 1 रेडियस है, तो एक ही रेडियस पीछे बचेगा ना। तो ये आपके पास क्या आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखें आपको फाइंड करनी है आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि ये 5 सेंटीमीटर इस तरफ डिवाइड होगा। आप इसको लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर, किसके इक्वल आ गया आर के, ठीक है। अब देखिए ये सेंटीमीटर है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये इसकी पावर से कैंसिल होगा क्योंकि इसकी पावर बड़ी है, ठीक है। तो ये देखिए 5 1 5, 5 2 10, 0, ये आ गया 20 सेंटीमीटर। आपके पास क्या आ गया रेडियस, और आप लिख सकते हो आर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। अब देखें थीटा हमें फाइंड करना था और ये देखिए हम इसमें पुट कर देते हैं कि हमें थीटा फाइंड करना है। अब आर की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, पुट आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय आर। आर कितना है जी 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। आपके पास थीटा कितना आ गया, 10 को 20 पे डिवाइड करें तो ये आ गया 0.5
रेडियंस। ये आपके पास इसका आंसर आया। मैं रिपीट कर देती हूँ, ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफरेंट है। एरिया दिया गया और लेंथ दी गई है, लेकिन हमारे पास रेडियस दिया ही नहीं है कि हम थीटा की वैल्यू फाइंड करें। हम रेडियस पहले फाइंड करेंगे, और रेडियस कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि L इक्वल होता है आर थीटा के। ठीक है, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो किसके इक्वल होता है L/R के। हम क्या करेंगे, जो लेंथ गिवन है उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, जो कि 10 सेंटीमीटर है। तो थीटा किसके इक्वल आ गया, 10 सेंटीमीटर बाय आर के। अब देखिए रेडियस तो है ही नहीं, हम रेडियस पहले फाइंड करेंगे तो हम इसमें पुट करेंगे, और तब हमारे पास ये एंगल आएगा यानी थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया गिवन है, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 आर स्क्वायर थीटा। एरिया हमें कितना दिया गया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि थीटा की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर बाय आर। मैं जस्ट यहाँ वैल्यूज़ पुट करी हूँ, ए की जगह मैंने ए की वैल्यू पुट की, 1/2 में कोई चेंज नहीं लाया, इसको यही लिखा। आर स्क्वायर को आर स्क्वायर लिखा। थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर दी, जो कि 10 सेंटीमीटर बाय आर है। अब ये रेडियस है, ये R2 है, आपको पता ही होगा, ये R2 डिवाइडेड बाय R है। आप इसको लिख सकते हो R2 - 1, यानी ये R आता है अगर तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सॉल्व करते हैं। वैसे आप ये याद रख लें, R की पावर 1 है, R की पावर 2 है, ये R जो है कैंसिल होगा इसकी सिर्फ पावर से, क्योंकि ये पावर बड़ी है। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट पावर है। ये आपके पास कितना आ गया, 2 1 ज़र 2, 2 5 ज़र 10, ये 5 सेंटीमीटर आ गया इंटू R। बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं, ये 1 किधर गया भाई, 5/1 इक्वल होता है 5 के ही। ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इंटू आर। अब देखें, ये 5 सेंटीमीटर यहाँ डिवाइड होगा, क्योंकि हमें आर की वैल्यू चाहिए। तो ये देखें, अगेन वही प्रोसेस है कि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये तो ग्रेटेस्ट पावर है, इससे कैंसिल होगी। 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 0, यानी 5 को 20 से करें 100 आता है। रेडियस कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास रेडियस आ गया, हमें वैल्यू फाइंड करनी थी थीटा की, यानी हमें एंगल फाइंड करना था। एंगल कितना है, 10 सेंटीमीटर बाय आर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 10 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना आया हमारे पास 20 सेंटीमीटर, हमने वैल्यू पुट कर दी। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया, 0 को 0 से कैंसिल करना चाहते हैं कर दें। 1 को जब 2 पे डिवाइड करें, ये कितना आता है, 0.5 रेडियंस। आप देख लें कि आप चाहे 10 को 20 पे करें या 1 को 2 पे करें, एक की बात है, ये 0.5 रेडियंस आ गया। तो यहाँ पे फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे।